तो मैं जब यहाँ अपने क्षेत्र में पार्षद बन के आई, मैंने देखा यहाँ सबसे ज़्यादा सड़क की दुर्गति है। बारिश के दिनों में परेशानी होती है, स्कूल्स नहीं हैं, बहुत ही प्रॉब्लम यहाँ था। तो मैंने सड़क पर पहले फोकस किया, क्योंकि मुझे लगता है सड़क ही है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह में जोड़ता है। इसलिए मैंने रोडें बनवाई, चाहे वो हमारा पार्षद मद की राशि से हो या 14 फाइनेंस से हो। मैंने बहुत बड़े बड़े रोड बनाए। ऐसे देखे तो हर इंसान की अपनी क्वालिटी होती है, सभी अच्छे हैं, सभी ने अपने सोच, अपने समझ और हालात के हिसाब से अच्छा काम किया। लेकिन हमारे प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, मैं उन्हें बहुत सक्सेसफुल मानती हूँ। वो बहुत अच्छे तरीके से विकास के कामों को कर रहे थे और उनके जैसा बाकी लोग नहीं हैं, लेकिन ये भी अपने आप में अच्छे हैं। मैं जाती हूँ तो मेरे वार्ड के बहुत सारे शिक्षित बेरोजगार बोलते हैं कि नौकरी नहीं मिला। उन्हें शिकायतें ज़्यादा उनकी सुनने को मिलती है, मतलब जो वर्तमान सरकार हाँ, वर्तमान सरकार की शिकायतें ज़्यादा सुनने को मिलती है। उन्होंने जितना आश्वासन दिया उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, और जो अब कर रहे हैं तो अब उसमें कितना लोग सेटिस्फेक्शन लोगों को मिलता है या फिर लोगों को लाभ मिलता है, ये आने वाले विगत दिनों में देखने की चीज़ है। और इस बार मैं रांची मेयर के लिए फाइट करूँगी, क्योंकि 3 साल मैंने पार्षद कार्यकाल में काम किया है, मुझे अनुभव भी हो गया है। मैं लोगों की ज़रूरतों को, रांची के माहौल को समझती हूँ। मेरी पैदाइश यहीं हुई है, मैं यहीं से पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे लगता है कि ये मेरा लोकल रांची का होना फ़ायदेमंद रहेगा और मैं कोशिश करूँगी। इस बार मैं मेयर के लिए ही तैयारी करूँगी। नमस्कार, मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जो है वो समाप्त हो चुकी है और अब सरगर्मी नगर निगम चुनाव को लेकर बढ़ गई है। निर्वाचन आयोग भी वह जो पूरी तरह से तैयारी हो चुके हैं कि जैसे ही पंचायत चुनाव का जो है प्रक्रिया समाप्त हुई, अब हम लोगों को नगर निकाय चुनाव में जुड़ जाना चाहिए। पूरे झारखंड की बात कहें तो 14 जिलों में चुनाव होना है और इसकी लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची में वार्ड नंबर है 7 और यहाँ से जो पार्षद हैं सुजाता कच्छप जी हैं। आपको इनके बारे में बता दें कि जब से नगर निगम का गठन हुआ, झारखंड जब से स्थापना हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुई, और जब से नगर निगम का स्थापना हुआ तब से इस सीट पे कायम है, लोगों के बीच बेहतर कार्य कर रहे हैं और जनता इन पर भरोसा कर रहा है। तो इसके वजह से लगातार 3 टर्म से हैं, चौथे टर्म के लिए भी फाइट करेंगे। चौथे टर्म में इनका क्या कुछ योजना होगा, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे झारखंड में जो पंचायत चुनाव हुआ है 70 से 80% नए चेहरे आए हैं, जो जनता ने मौका दिया है। तो अब हम इनसे जानते हैं, सुजाता कच्छप जी से, कि जो पिछला आपका कार्यकाल है, पिछले कार्यकाल में आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, कितने लोग प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नाली, गली बनवाने का काम किया। इसके साथ साथ इनके कार्यकाल में ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था, यानी यूँ कहें कि जब से देश आज़ाद हुआ जो डेवलपमेंट इस वार्ड में चाहिए था वो डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जो आपके कार्यकाल में हुआ। चूँकि आप 3 टर्म से हैं, कोई ना कोई ऐसा आपके कार्यकाल में तो होगा जो आपने काम किया है। इसके अलावा कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की है, आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। अच्छा, ये बताइए कि आप 3 टर्म से वार्ड पार्षद हैं, तो 3 टर्म में जो भी डेवलपमेंट हुआ, क्या कुछ आपने डेवलपमेंट करने का काम किया? ये मेरा तीसरा कार्यकाल है और पहले कार्यकाल में तो मैंने 2 साल लगभग सीखा ही काम जी, और उसके बाद फिर मैंने थोड़े बहुत कार्य किए। और चूंकि मैं एक महिला हूँ तो मेरी प्राथमिकता हमेशा महिलाओं को लेके होती है और मैं मानती हूँ कि महिला सृजनकर्ता महिलाएं होती हैं, इसलिए मैं फोकस महिलाओं पर ही लेके चली। और दूसरे कार्यकाल में मैंने महसूस किया कि मुझे रोड बनाना चाहिए और लाइट्स होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक ज़रूरत यही है। और मेरे वार्ड में चूँकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ राशन कार्ड और विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन की बहुत आवश्यकताएं थी और पानी की भी समस्याएं थी। और गरीब क्षेत्र है, कहने का मतलब कि सारे मजदूर तबके के लोग हैं यहाँ, खतिहानी लोग हैं। और बहुत दुखद बात है हम सबों के लिए कि हम लोग विस्थापित लोग हैं
1952 में जब पशुपालन बना तब हमारी खेती ज़मीन ले ली गई, और 70 में जब डिफेंस को दीपा टेली कैंट बना तब हमारी बहुत सारी ज़मीन चली गई, मैं भी इसमें शामिल हूँ। तो ऐसे हालात में हम लोग की सारी जो जीविका के साधन थे, अच्छी खेतें वगैरह चली गई, तो लोग मजदूरी में ही आए। उस वक्त पढ़े लिखे नहीं थे, रोज़गार भी बहुत कम ही लोगों को मिला पशुपालन में चाहे डिफेंस में। तो मैं जब यहाँ अपने क्षेत्र में पार्षद बन के आई, मैंने देखा यहाँ सबसे ज़्यादा सड़क की दुर्गति है। बारिश के दिनों में परेशानी होती है, स्कूल्स नहीं हैं, बहुत ही प्रॉब्लम यहाँ था। तो मैंने सड़क पर पहले फोकस किया, क्योंकि मुझे लगता है सड़क ही है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह में जोड़ता है। इसलिए मैंने रोडें बनवाई, चाहे वो हमारा पार्षद मद की राशि से हो या 14 फाइनेंस से हो। मैंने बहुत बड़े बड़े रोड बनाए। मैंने खेलगांव स्टेडियम से स्टार्ट करके सीधे आपको लोवाडी राम मंदिर तक रोड बनाया। मैंने अपने वार्ड में तो बनाया ही, मैंने वार्ड 12 में भी रोड बनवाया है करीबन 4 करोड़ का, अपने यहाँ 5 करोड़ का रोड। अभी मैंने 2.5 करोड़ का रोड महुआ टोली में बनाया। मुझे लगता है मैंने 20 से 22 करोड़ का रोड इधर 12 सालों में बनवाया है। और छोटे मोटे रोडों की तो मैं अभी गिनती नहीं कर रही हूँ, वो भी मैंने बहुत सारे बनाए। रोड बनने से मेरे क्षेत्र में एक सुंदरता तो बढ़ा ही, लोगों का आना जाना सुविधाजनक बना। फिर कुछ स्कूल्स हैं, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र, मैंने अपने कार्यकाल में 6-7 आंगनबाड़ी खुलवाए हैं, जिससे छोटे छोटे मजदूर के बच्चे और बहुत छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते हैं उनसे जुड़े, उनको लाभ मिला। गर्भवती महिलाओं को भी टीकाकरण में लाभ मिला। इस तरह का कार्य मैंने किया। फिर हमारे निगम क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे संस्थाएं आती हैं जो भारत सरकार से जुड़ी होती हैं, जैसे एक सीनी संस्था है, मैंने उससे मिलकर बहुत सारे काम किए। हम लोग चाइल्ड लेबर पर भी काम करते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर करने के हैं और पढ़ाई छूट जाता है, हमने उन्हें जोड़ा, उनके लिए पढ़ाई करने का साधन बनाया, और उनके लिए संस्था के माध्यम से टीचर वगैरह भी आए। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारा मेहनत किया। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गरीब है या सिंगल पेरेंट्स है, मतलब फादर डेथ कर गए या दादा दादी है, मम्मी पापा नहीं है, तो ऐसे बच्चों को हम ट्रेन करते हैं। और फिर कस्तूरबा या एकलव्य में भी मैंने एडमिशन कराने का काम किया है सीनी संस्था के साथ मिलकर। तो और दूसरी बात है कि निगम के माध्यम से मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप करीबन 35-40 खोला। उसमें से 2 हेल्प ग्रुप पानी का वो जो जार वाटर होता है उसका वो बिजनेस लगाया, वो सेल करती है महिलाएं। और कुछ ने मछली पालन करा, कुछ अगरबत्ती बनाने का काम करती हैं। तो इस तरह से मैंने अपने वार्ड की महिलाओं के लिए ये सब काम किया। आवास कितना दिलवा, कितने लोग? आवास 3 टर्म हुआ आवास के लिए, मतलब 15-16 के सत्र में, फिर 16-17, 17-18 ऐसे में अभी टोटल मुझे लगता है 800-900 घर मतलब दिलाया है, और अभी कुछ प्रोसेस में है और उतने घर बन गए। और एक मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हर जिला में एक घर को चयन होना था। तो पूरे रांची जिला में मेरे वार्ड के एक प्रधानमंत्री आवास को, लाभुक का नाम है प्रमिला कच्छप, जिसको कि चुना गया है। पूरे रांची डिस्ट्रिक्ट में वो सिंगल घर है जिसको कि सुंदर घर का वो अवार्ड मिला या उसे चुना गया है। और पिछले दो बार सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार हर बार मेरा वार्ड नंबर 7 टॉप कर रहा है प्रधानमंत्री आवास के मामले में। तो ये सब मेरी उपलब्धि रही है। और एक मेजर मेरी उपलब्धि तो नहीं कहेंगे, मैं उसमें कार्यरत हूँ, क्योंकि हम लोग आर्मी से बहुत परेशान रहते हैं। जिस वक्त आर्मी कैंप बसा उस वक्त हमारे 5 रोड हुआ करते थे। आर्मी वाले एक एक करके ये एक्सक्यूजेस देते हुए कि सुरक्षा की दृष्टि से हमारे 5 रोड बंद कर दिए। एक रोड हमें दिया, अब उसमें भी हमें बनाने नहीं देते हैं। मैंने हमारे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गीय मनोहर पारिकर के टाइम से आवेदन लिखा है, मैम सीतारमन को भी मैंने दिया। तो सीतारमन के टाइम में एक मुझे थोड़ा सा हेल्प मिला कि उन्होंने एक आदेश पारित किया कि सिविलियंस रोड को बंद ना किया जाए। इसलिए आप अगर मेरे वार्ड में घूमे होंगे तो बंदगाड़ी पुल के पास एक कच्ची सड़क जाती है, तो वो सड़क खुला छोड़ दिया, वरना आर्मी उसे भी बंद कर रहे थे। मेरा फाइट पिछले 15 सालों से उसी के लिए है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रशासनिक हेल्प या कहीं से ऐसा हेल्प नहीं मिला, मैं लेकिन अपने बलबूते पर अपने 2 साथियों को लेके, मोहल्ले के ही एक सोशल वर्कर है, एक स्टूडेंट है जो बहुत यूथ है, इनसे मिल के मैं बहुत आगे तक गई। अभी मैंने राजनाथ जी के यहाँ भी लेटर भिजवाया है। मुझे उम्मीद है कि मैं इस बार इसमें सक्सेस हो जाऊँगी। और मेरे 15 साल के कार्यकाल में ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा कि जिस आर्मी को हमने अपनी ज़मीन देके बसाई, उनसे एक अदद रोड अपने लिए ले सकूं।
ऐसे तो हमारे लिए रोड हैं, लेकिन जिस रोड को वो देना चाहते हैं उससे ना तो महत्वपूर्ण हो जाता है ना। हाँ, वो रोड हम नहीं लेना चाहते हैं स्टेडियम के बगल से, क्योंकि वहाँ ना तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाएगी, ना बसेस जाएंगे, सिर्फ 4 व्हीलर आपका सूमो या बोलेरो टाइप की गाड़ियाँ जाएंगी। तो खुदा न खास्ता कभी अगर प्राकृतिक आपदा आ गई तो बड़ी गाड़ियाँ कैसे आएंगी, फायर ब्रिगेड हॉस्पिटल की गाड़ियाँ कैसे आएंगी। तो ऐसे हालातों को देखते हुए मैंने इस रोड के लिए फाइट किया है। तो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट यही होगा जब मैं ये करवा पाऊँ, और मैं इसमें पूरे मन से लगी हुई हूँ और मुझे लगता है कि मैं इसे करा पाऊँगी, सफलता हासिल हो जाएगी। हाँ। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना काल जैसे आई, नई बीमारी थी, सारे लोग बहुत बौखलाए हुए थे, परेशान थे, सबसे ज़्यादा मजदूर तबके के लोग। उस वक्त हमें सरकार से भी कुछ सहायता मिली, जैसे चावल बांटने का काम मिला, तो हम लोगों ने चावल बांटा। फिर हम लोग कुछ अपने कंट्रीब्यूशन से, महिला समिति से मिलके और किसी संस्था से जिनसे हम जुड़े हैं सबसे बात करके, कभी लायंस क्लब से, कभी सीनी के माध्यम से हमने लोगों को राशन बांटा। फिर हमारे यहाँ डॉन बॉस्को संस्थान है, मिशनरी लोग हैं, इन्होंने भी मुझसे बोला था कि कुछ लोगों का नाम दीजिए जो निहायत ज़रूरतमंद है, तो इनके माध्यम से भी हम लोगों ने लोगों को चावल बांटा। फिर जैसे वैक्सीनेशन की बारी आई तो हम लोगों ने लोगों को वैक्सीनेशन कराया, और बहुत दुखद बात है, लोग एकदम तुरंत मर रहे थे। ऐसी स्थिति में कितने लोग हताहत हुए थे? बहुत ज़्यादा। मेरे वार्ड में तो कम से कम, चूँकि मेरे वार्ड में कब्रिस्तान है, ईसाई लोग का कब्रिस्तान है और शमशान घाट 2 हैं, तो कब्रिस्तान से हर दिन फ़ोन आता था कि मैम गड्ढा करवा दीजिए। जेसीबी भेजकर मैंने गड्ढा कराया महुआ टोली में। और मुझे लगता है करीबन 100 लगभग तो होंगे ही, सारे जाति धर्म के लोग मिलाकर, मुस्लिम हो गया, हिंदू हो गया, क्योंकि शमशान घाट में भी हर दिन जाना है, कोई डर से बीमारी नहीं बता रहा है। लेकिन उस वक्त नॉर्मल भी अगर कोई मर रहा है तो वो कोरोना की गिनती में ही आया। हम लोगों ने उनके लिए व्यवस्था वही करी, किसी के लिए तो गाड़ी व्यवस्था करा दिया बॉडी लेने के लिए, किसी को मतलब कब्रिस्तान में जैसे गड्ढा कराना है वो कराया, और वैक्सीनेशन का भी काम कराया। इसके अलावा जो बाहर में हमारे मजदूर फंसे हुए थे तो मैंने उनके लिए व्यवस्था कराई। वार्ड में बहुत ऐसे नवनिर्मित मकान हैं जो बन तो गए हैं लेकिन पूरा फिनिशिंग नहीं हुआ, तो वैसे मकान में हम लोगों ने बाहर से आए मजदूरों के रहने के लिए व्यवस्था कराई, उनके फैमिली को सपोर्ट करा। और मेडिकल टीम लेकर मैं खुद विजिट करती थी उस वक्त कोरोना काल में, हमारी सहिया को। फिर मेडिकल टीम जो मुझे मिली थी, मैं अपने ऑफिस में टीम को रखती थी। तुरंत कहीं से फ़ोन आया, मैं उनके साथ विजिट वहाँ क्षेत्र में जाके लोगों को रहने की व्यवस्था कराती, उन्हें मोटिवेट करती कि डरो मत, ये बीमारी, डर से जीत जाओगे तो आप बच जाओगे, डरोगे तो आप मरोगे। मैंने यही लोगों को कहा। तो चूँकि मैं यहाँ की स्थानीय हूँ, वार्ड नंबर 7 ये खोराटोली एरिया मेरा मायका है और गाड़ी घोटवार क्षेत्र मेरा ससुराल है, तो लोगों की उम्मीदें मुझसे ज़्यादा है कि बहू भी है, बेटी भी है। तो इसीलिए मैंने सबको समझाया। मुझे खुशी है कि मेरे लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरी महिलाएं या मेरे वार्ड के बुजुर्ग जेंट्स सभी मुझे बहुत मानते हैं। मुझे इस वार्ड से इतना प्यार और अपनापन मिला है, कभी सोचती हूँ कि इसके लिए और भी कुछ करूँ, लेकिन चूँकि कहीं कहीं पर बाधाएं आती है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी अच्छा कर पाऊँगी। हाँ जी, बताइए कि आप 3 टर्म से हैं, तो क्या आप इस बार मेयर के लिए फाइट करेंगे? हाँ, मैंने सोचा है, मैंने पिछले बार ही मन बनाया था, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह 100% कॉन्फिडेंट हूँ और इस बार मैं रांची मेयर के लिए फाइट करूँगी। क्योंकि 3 साल मैंने पार्षद कार्यकाल में काम किया है, मुझे अनुभव भी हो गया है। मैं लोगों की ज़रूरतों को, रांची के माहौल को समझती हूँ। मेरी पैदाइश यहीं हुई है, मैं यहीं से पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे लगता है कि ये मेरा लोकल रांची का होना फ़ायदेमंद रहेगा और मैं कोशिश करूँगी इस बार मैं मेयर के लिए ही तैयारी करूँगी। जी बताइए कि जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए, कई गए, बेहतर किसे मानते हैं अगर इस राज्य के डेवलपमेंट की बात कहें या इस वार्ड के डेवलपमेंट की बात कहें? ऐसे देखें तो हर इंसान की अपनी क्वालिटी होती है जी। सभी अच्छे हैं, सभी ने अपने सोच, अपने समझ और हालात के हिसाब से अच्छा काम किया। लेकिन हमारे प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, मैं उन्हें बहुत सक्सेसफुल मानती हूँ। वो बहुत अच्छे तरीके से विकास के कामों को कर रहे थे और उनके जैसा बाकी लोग नहीं हैं, लेकिन ये भी अपने आप में अच्छे हैं जी। अभी हमारे रघुवर दास जी आए, उन्होंने भी अपने कार्यकाल में बहुत सारी अच्छी चीज़ें की जिससे कि जनता को लाभ मिला। और जैसे उज्ज्वला योजना का उनके टाइम में हुआ तो उन्होंने अपने तरफ से गैस चूल्हा दिया, सिलेंडर और
जो किट है वो मोदी जी की तरफ से मिला। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं और मैं मानती हूँ कि विकास के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें जो उन्होंने करी वो एक राज्य के लिए, एक शहर के लिए तो ठीक है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर का कार्य होता है, जो निहायत ज़रूरी है एक राज्य को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि अगर हमारे राज्य की जनता सुरक्षित होगी, मजबूत होगी, तो ही हमारा राज्य का विकास होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। इसलिए उनके कार्यकाल में भी बहुत अच्छा काम हुआ। और हमारे अर्जुन मुंडा जी भी थे, उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मुझे बहुत सहयोग किया है। उसी वक्त मेरे पति की हत्या हो गई थी और उन्होंने उस वक्त मुझे मोटिवेट किया। मैं राजनीतिक में अगर आई तो अर्जुन मुंडा जी और बाबूलाल मरांडी, और हाँ, बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। वो मुझे बहन की तरह मानते हैं। और हमारे डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय जो मेरे पति के मित्र हैं, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो कुल मिलाकर हमारे दोनों मुख्यमंत्री बहुत अच्छे रहे। और अभी अगर ऐसे देखा जाए, चूँकि वो भी आदिवासी हैं, मैं भी आदिवासी हूँ, कार्यकाल ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर होता है कि एक विचार नहीं मिलता है, या जो हम सोच के चलते हैं, प्लानिंग उन्होंने भी करा होगा अपनी जनता के लिए, हर कोई सोचता है, लेकिन शायद उसका प्लानिंग जो उन्होंने करा था धरातल में उसको उतारने में सही नहीं बैठे, इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन यही एक बड़ी चूक हो गई है जिसकी वजह से जनता त्रस्त है। मैं जाती हूँ तो मेरे वार्ड के बहुत सारे शिक्षित बेरोजगार बोलते हैं कि नौकरी नहीं मिला। हमने शिकायतें ज़्यादा उनकी सुनने को मिलती है, मतलब जो वर्तमान सरकार हाँ, है, वर्तमान सरकार की शिकायतें ज़्यादा सुनने को मिलती है। उन्होंने जितना आश्वासन दिया उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, और जो अब कर रहे हैं तो अब उसमें कितना लोग सेटिस्फेक्शन लोगों को मिलता है या फिर लोगों को लाभ मिलता है, ये आने वाले विगत दिनों में देखने की चीज़ है। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं सुजाता कच्छप जी हैं, इनका कहना है कि 3 टर्म तो मैंने कार्य किया है और मैंने पूरे रांची जो नगर निगम क्षेत्र आते हैं, तो मैं इस क्षेत्र को बखूबी में और अच्छी स्तर से मतलब मैंने देखा है, परखा है, और मैं सब कुछ मैं समझ गया हूँ कि अब यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट क्या चाहिए, विकास क्या चाहिए। तो पिछले बार भी इन्होंने मन बनाया था मेयर के लिए, लेकिन कुछ त्रुटियां रह गई जिसके वजह से वो फाइट नहीं कर पाए। लेकिन इस बार इन्होंने 100% मन बना लिया है कि इस बार मेयर के लिए फाइट करेंगे। और इनके नज़र में अगर झारखंड के कई मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अगर बेहतर कहा जाए तो बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा जी का कहना है कि वो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि उन लोगों ने इनको बहन के रूप में एक बेहतर ही सपोर्ट किया। और जिस तरह से जो फैमिली में कुछ गैदरिंग हो गई थी, इसके वजह से उस समय भी सहानुभूति मिली। तो कहीं ना कहीं जो कार्य का मामला है और सिंपैथी के मामले में अगर कहा जाए तो बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा बेहतर हैं। हालांकि जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं तो वो भी स्थानीय हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट नहीं चाहिए, मतलब जो डेवलपमेंट चाहिए था वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। लोग जो है बहुत ही नाराज़ चल रहे हैं इनके कार्यकाल से। हालांकि अभी नगर निगम की बात कहें तो नगर निगम में कई डेवलपमेंट काम होने हैं, लेकिन बालू और गिट्टी बंद होने की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारा काम जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये सभी कारण है। और लोगों में ये था कि स्थानीय मुख्यमंत्री आएंगे तो रोज़गार मिलेगा। 1932 खतियान को लेकर भी इन्होंने कहा था कि मैं लागू करूंगा, लेकिन 2-2.5 साल से ऊपर अब होने को है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो इस वजह से भी यहाँ के जो लोग हैं अच्छे खासे नाराज़ हैं। बहरहाल वो तो राज्य की बात है। तो अब नगर निगम का चुनाव होना है, मेयर के लिए फाइट करेंगे। तो अब देखते हैं क्या सफलता हासिल लगता है कि नहीं लगता है, तो ये तो जनता मालिक है। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे वार्ड में, वहाँ के जो पार्षद हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। तमाम मुद्दों पे उनसे ही बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत